हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग वेक्टर की जर्नी शुरू कर चुके थे और वेक्टर में हम लोग का 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। इसमें पहला लेक्चर में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किए थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, और दूसरे लेक्चर में हम लोग बात किए थे डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाए। आज का जो बेसिकली क्लास होने वाला है, इसमें हम लोग बात करेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में, यानी मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर को किस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी को तो सिंपली जोड़ सकते हैं, जैसे अगर लेंथ 2 मीटर है तो 2 मीटर प्लस 3 मीटर 5 मीटर होता है। अगर टाइम 3 सेकंड है तो 3 सेकंड प्लस 4 सेकंड 7 सेकंड होता है। लेकिन वेक्टर को जोड़ने का तरीका अलग है। तो जब वेक्टर को जोड़ने का तरीका अलग है तो हम लोग इसके लिए वेक्टर एडिशन का स्टडी करेंगे। हम लोग इसके लिए किसका स्टडी करेंगे? वेक्टर एडिशन का। तो आज का जो बेसिकली हमारा क्लासेस होने जा रहा है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आज का जो हमारा क्लासेस है वो बेसिकली पूरा का पूरा क्या है? कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को हम लोग ग्राफ या ज्योमेट्रिकल वे के हेल्प से कैसे जोड़ पाएंगे। आज हम लोग ग्राफिकल वे से देखेंगे और फिर कल हम लोग देखेंगे एनालिटिकल वे से, यानी कल हम लोग फॉर्मूला वे से इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, खूबसूरत सा जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सब लोग टॉपिक लगा देंगे आज। ठीक है, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कैसे हम लोग वेक्टर को जोड़ेंगे, कैसे हम लोग वेक्टर को जोड़ेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार से वेक्टर को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, वेक्टर को जोड़ने का हम लोग के पास 2 ही वे है। एक वे को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल, एक वे को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफिकल, और इसी को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल। यानी वेक्टर को जोड़ने का 2 ही तरीका होता है। एक हमारा ग्राफिकल होता है जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एनालिटिकल। दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल। ठीक है, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल जो होता है वो बेसिकली किस बेसिस पे होता है? यानी ग्राफ बेसिस पे, या बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि डायग्राम बेसिस पे होता है। यानी जो भी हमारा ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल वे से वेक्टर को हम लोग जोड़ेंगे, या तो वो ग्राफ के हेल्प से होगा या तो वो डायग्राम के हेल्प से होगा। यानी आज के क्लासेस में, आज के पूरे सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि 2 वेक्टर को हमको जोड़ना है, लेकिन वो हम लोग फॉर्मूला बेस्ड बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे पूरा का पूरा ग्राफ, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल और जियोमेट्रिकल वे टू हेल्प द एडिशन ऑफ वेक्टर। मतलब इसके तरीका से हम लोग वेक्टर को जोड़ेंगे। एनालिटिकल में हम लोग किसी वेक्टर को जोड़ेंगे तो किस चीज के बेसिस पे जोड़ेंगे? तो वो होगा फॉर्मूला। यानी आपके दिमाग में 2 चीज माइंड सेट होता हुआ दिखाई दिया कि हम लोग किसी भी वेक्टर को जोड़ेंगे, या तो माइंड सेट करके ग्राफ डायग्राम के वे से जोड़ देंगे, या तो हम लोग फॉर्मूला के बेस्ड पे ग्राफ को 2 वेक्टर या 2 से अधिक वेक्टर को क्या करते हैं? हम लोग जोड़ते हैं। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक डालते हैं ग्राफिकल और जियोमेट्रिकल मेथड। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा मेथड है? ग्राफिकल। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल। और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल मेथड। यानी सबको क्लियर हो गया? आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है उसमें 2 या 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ना है, लेकिन जोड़ेंगे किसके हेल्प से? ग्राफ या डायग्राम के हेल्प से। और ये जब कंप्लीट खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे किसके वे से? तो पढ़ेंगे एनालिटिकल फॉर्मूला के वे से, कैसे 2 या 2 से अधिक वेक्टर को हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल वे से, जब हम लोग यहाँ पे जोड़ने के लिए देखेंगे तो इसका भी टोटल 3 वे होता है। इसका भी टोटल 3 वे होता है। 3 वे से वेक्टर को जोड़ते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला होता है ट्रायंगल लॉ। सबसे पहला क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक आपका होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपका पहला हो गया। सेकंड आपका हो गया पैरेललोग्राम। सेकंड क्या हो गया? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीगन लॉ। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी यहाँ पे हम लोग सीखें, क्या सीखें? कि अगर ग्राफिकल या फिर जियोमेट्रिकल मेथड से 2 या 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ना होगा तो उसका 3 तरीका है। क्या क्या है? ट्रायंगल लॉ, सिंपली ट्रायंगल का फॉर्म होगा। पैरेललोग्राम लॉ,
ये भी पैरेललोग्राम का फॉर्म होगा। पॉलीगॉन ला, ये 4 या 4 से अधिक साइड, ठीक है, ये पॉलीगॉन का फॉर्म होगा। तो ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल का फॉर्म, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम का फॉर्म होगा। इसमें रेक्टेंगल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है। पॉलीगॉन में क्या होता है, 4 से ज्यादा साइड आएगा तो ये इसका फॉर्म होगा। अब यहाँ पे समझिए, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि जब हम लोग को दो वेक्टर को जोड़ना होगा, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना होगा, तो वहां पे ट्रायंगल लॉ भी काम कर सकता है, पैरेललोग्राम लॉ भी काम कर सकता है। लेकिन जब हमको दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना होगा, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, तो बहुत सारा वेक्टर ना हो गया। तो जब बहुत सारा वेक्टर को जोड़ना होगा, वो भी ग्राफिकल वे से, तब हम लोग ना तो ट्रायंगल वे का सहारा लेंगे, ना पैरेललोग्राम लॉ का सहारा लेंगे तो किसका लेंगे, पॉलीगॉन लॉ का। क्योंकि पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है कि जब हम लोग दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ना होगा तो पॉलीगॉन लॉ आएगा, दो वेक्टर को जोड़ना होगा तो ट्रायंगल, या दो वेक्टर को जोड़ना होगा तो पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन दो से अधिक वेक्टर को जोड़ना होगा तो वहां पे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। तो आइए हम लोग अब यहाँ पे शुरू करते हैं कौन सा लॉ, तो शुरू करते हैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ। यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी टॉपिक हम लोग का है, सभी लोग टॉपिक डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हम लोग का आज का सबसे पहला टॉपिक है। यानी अब हम आपको ग्राफ के भी हेल्प से दो वेक्टर को जोड़ के दिखा सकते हैं, और ये जब तीनों मेथड खत्म होगा तो फिर फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग वेक्टर को जोड़ के दिखा सकते हैं। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। जब आपको बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब आपसे किसी प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। एक सबसे बड़ा सच है कि आप अगर पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, खुद का नोट्स तैयार कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं किसको, पहले आप इसको समझ लीजिए, देन हम इसका डिफिनेशन, देन इसका हम लोग फॉर्मूला वगैरह चीज बात कर लेंगे आगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, लेकिन यहां पे है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। जैसे आपको पता था कि जब आप स्केलर क्वांटिटी को जोड़ते थे तो 2 मीटर, जैसे लेंथ को जोड़ते थे तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर, ठीक है। टाइम को जोड़ते थे 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड 4 सेकंड। लेकिन अगर दो वेक्टर को जोड़ोगे, मान लो कि ए जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, बी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो आर मिलेगा, आर का मतलब होता है रिजल्टेंट। क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। आर का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये भी कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो याद रखिएगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मेन फॉर्म होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब इसमें होता क्या है, इस चीज को आपको देखना होगा, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, इस चीज को समझना होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि एक वेक्टर लीजिए, तो हम यहाँ पे लिए एक वेक्टर, जिस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर लिए इससे हॉरिजेंटली थोड़ा सा ऊपर लिए, ठीक है, और ये ले लिए हम लोग इससे थीटा एंगल पे। हम जो बोल रहे बात को समझना अच्छे से। हमने यहाँ पे दो वेक्टर लिया, एक का नाम है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर सीधा लिया, स्ट्रेट लाइन पाथ पे लिया, और जो बी वेक्टर लिया इससे थोड़ा सा ऊपर, हॉरिजेंटली थोड़ा सा ऊपर थीटा एंगल पे मैंने क्या लिया, बी वेक्टर लिया। अब आपको भाई बहुत अच्छे से पता है क्या, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ जो वेक्टर कीजिएगा तो ये आपका जैसे का तैसे रहेगा, ये आपका जैसे का तैसे रहेगा ए वेक्टर। अब इसको आप पैरेलल शिफ्ट कर दो, तो जब पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ये ऐसे आपका हो जाएगा बी वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो पहले के टेल से शुरू होगा, दूसरे के हेड पे समाप्त होगा। तो ये आपका हो गया आर वेक्टर, और आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही आपका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पता था, तो इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट किए, और जब पैरेलल शिफ्ट किए तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले के टेल से शुरुआत होगा, सेकंड के हेड पे समाप्त होता है। अब इसको समझिए, एक बार इसको समझ लीजिए, तब आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर लेंगे,
पहला वेक्टर को सिंपली प्लेस कर देंगे, जो टेल से शुरू होगा हेड पे समाप्त होगा। तो जो दूसरा वेक्टर होता है वो आपका पहले वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल होगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर शुरू होगा वो पहले के टेल से दूसरे के हेड पे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? सबसे पहले दो वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर जो होगा वो टेल से हेड तक जाएगा, ठीक है। दूसरा वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो पहले के टेल से शुरुआत होगा और दूसरे के हेड पे समाप्त होगा। यानी इसको आप लोग बोल सकते हो कि इन द केस ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ टू वेक्टर and first vector which are placed in horizontal and which are indicate from tail to head, and the second vector of tail which are placed in the first vector of head. Then the resultant vector are starting from first vector of tail and going from second vector of head. Then resultant vector is also called द सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबको क्लियर हो गया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसको कहते हैं? सबसे पहले दो वेक्टर लेंगे, एक ए वेक्टर लेंगे, एक बी वेक्टर। ए वेक्टर जो होगा वो टेल से हेड तक रहेगा, दूसरा बी वेक्टर का जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के टेल से शुरू होगा, बी वेक्टर के हेड पे समाप्त होगा। ये आपका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा भाई, जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्लियर हो गया तो इसमें दो चीज आपसे पूछेगा। दो चीज आपसे क्या पूछेगा? एक पूछेगा कि बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, और दूसरा पूछेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो जब आपसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यही इसका मैग्नीट्यूड हो गया। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यानी ये हो गया फर्स्ट साइड, ये हो गया सेकंड साइड, ये हो गया थर्ड साइड। तो थर्ड साइड का जो लेंथ हो गया वही आपका हो जाएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि वेक्टर का स्टडी कर रहे हैं तो आपको दो चीज का पता होना चाहिए, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि जब ये आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड का लेंथ का कैलकुलेशन कर देना, आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब जैसे पाइथागोरस में निकालोगे तो ये बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये हो गया हाइपोटेनस, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से बन जाएगा, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर डायरेक्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के रिस्पेक्ट में एक एंगल होता है जिसको बोलते हैं अल्फा। यही आपका कहलाएगा क्या? डायरेक्शन, ठीक है। यानी वेक्टर में दो चीज का कैलकुलेशन करने आपको आ गया, मैग्नीट्यूड कहेंगे तो थर्ड साइड का लेंथ, और डायरेक्शन कहेंगे तो ए वेक्टर से जो अल्फा एंगल बनाता है वही उसका होता है, क्या होता है? डायरेक्शन। वही उसका क्या होता है? डायरेक्शन होता है। ये क्लियर आप लोग को हो गया? अच्छा, अब इसी पे बेस्ड हम एक फॉर्म देते हैं, फिर हम लोग इस पे बहुत सारा वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे एक फॉर्म यहाँ पे आपको क्या मिलता है वो दिखाई दिया कि जैसे हमने ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर इससे ऊपर थीटा एंगल पे प्लेस्ड था। बी वेक्टर जो था वो थीटा एंगल पे प्लेस्ड था, ठीक है, इसको बोलेंगे बी वेक्टर। अब इसमें बोल रहा है कि आप इस पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए, यानी आप इस पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? ए वेक्टर को सिंपली रख देंगे, ठीक है। अब ये बी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करेंगे, ठीक है। बी वेक्टर को क्या करेंगे? पैरेलली शिफ्ट, क्योंकि बी वेक्टर का टेल जो होगा वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे तो बी वेक्टर का टेल जो है फर्स्ट वेक्टर के हेड पे है और इसका जो एंगल था वो थीटा था, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से शुरू होगा, सेकंड वेक्टर के हेड पे समाप्त होगा। तो ये हुआ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस एंगल से हमको मतलब नहीं है, हम लोग क्या देंगे? ए के रिस्पेक्ट में जो एंगल थीटा देंगे यही आपका होगा मेन डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको बताया है, क्या बताया है? द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। और जब डायरेक्शन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा?
ए, यानी ए के रिस्पेक्ट में जो अल्फा एंगल बनता है वही इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो अब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे करेंगे, जो हम लोग को ग्राफ और ज्योमेट्री के हेल्प से, डायग्राम के हेल्प से बनाना होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे कुछ न्यूमेरिकल। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो इसी पे बेस्ड आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन आता है। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफ या डायग्राम के वे से बात कर रहे हैं, तो आप इस चीज को समझना। सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िए। ए गर्ल्स मूव्स 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट। आपको पता है ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो 3 मीटर कहाँ जा रही है, ईस्ट की ओर। ये हो गया 3 मीटर टेल टू हेड, ठीक है। देन से टेक्स 90 लेफ्ट टर्न, यानी यहाँ से वो 90 क्या कर रही है, लेफ्ट टर्न ले रही है और कहाँ जा रही है, नॉर्थ की ओर। तो लेफ्ट टर्न ऊपर, ठीक है, नॉर्थ तो आपका ऊपर है, तो यहाँ से वो ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। यहाँ से आप बेसिकली कह सकते हैं कहाँ की ओर जा रही है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, 4 मीटर। तो ये हो गया आपका 4 मीटर। इसको बोलो आप लोग ए वेक्टर, इसको बोल दो आप लोग बी वेक्टर, ठीक है। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर कभी भी बोलेगा तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ ये ए से बी तक अगर निकालिएगा तो वो क्या होगा, तो ए से बी तक में आपका ये देखिए, ये जो है आपका पाथ, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग यही पढ़े कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स के बराबर होता है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन देखने में ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, ये 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री में इस वैल्यू को निकालना है, यानी सबसे पहले जब हमको मैग्नीट्यूड को निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आपको वेक्टर में बताया गया है कि क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिंपली द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड की लेंथ को निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो द लेंथ ऑफ थर्ड साइड हम लोग करेंगे, एकदम धीरे धीरे देखिए आप लोग। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड का मतलब क्या है, हाइपोटेनस। तो जब आप राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, हाइपोटेनस और बेस परपेंडिकुलर का बात है, तो सिंपली इस साइड को हम लोग तो हाइपोटेनस सब कुछ जानते हैं। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना है आपका, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में कितना हो जाएगा 25। तो h इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 5, लेकिन वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव, तो वैल्यू हो गया प्लस 5 मीटर आपका आ रहा है। चलिए, ये तो ऑप्शन में आपका चारों दिया है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तो अब एंगल के बारे में बात कर दिया। तो एंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको समझना होगा। आप एक अच्छे तरीके से एंगल के बारे में कॉन्सेप्ट हमारा समझ लो। यहाँ पे ये तो सबको क्लियर हो गया ना, तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड सबको निकालने आ गया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता रहे हैं वो चीज क्या है, वो चीज आप ध्यान से एकदम देख लीजिए और समझ लीजिए। ये आपका 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आप लोग को पता होगा, मैथ थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो पता होगा कि 3 4 रहता है तो क्या बनता है, 5 बनता है। एंगल अब एक आपको बहुत तिकड़ी में बता रहे हैं जो कि आपके बहुत कॉन्सेप्ट के लिए जबरदस्त साबित होगा। आपके पास एंगल कितना दिया हुआ है, 53 37 37 53, 2 ही एंगल दिया है। तो छोटा के सामने छोटा एंगल, बड़ा के सामने बड़ा एंगल होता है, ठीक है। तो ये छोटा है 3, तो इसके सामने जो एंगल होगा वो छोटा होगा। तो इन दोनों में 37 डिग्री और 53 डिग्री में छोटा कौन है, 37 डिग्री है, तो इसके सामने लिख दीजिए 37 डिग्री। और ये 4 बड़ा है, तो बड़ा वाला एंगल होगा कितना, 53 डिग्री। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, अभी आपको हम तरीका बता रहे हैं, ठीक है। छोटे वाले साइड के सामने छोटा वाला एंगल, ये कैसे पता चलेगा कि छोटा एंगल है, तो वो आपका ऑप्शन से आपको चॉइस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन में 2 ही एंगल है, एक 37 डिग्री एक 53 डिग्री है। तो छोटा वाले साइड के सामने छोटा वाला एंगल 37 डिग्री, बड़ा वाला साइड के सामने बड़ा वाला एंगल कितना डिग्री, 53 डिग्री। ये हो गया। अभी देखिए, अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन ही बना। अब उसके बाद एक दिमाग लगाई कि वेक्टर में जब डायरेक्शन निकालना रहता था तो हम लोग इसको ईस्ट बोलते थे, इसको वेस्ट बोलते थे, इसको नॉर्थ बोलते थे, इसको साउथ बोलते थे। हमारा जो कहानी हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी ईस्ट और नॉर्थ, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहानी हो रहा है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहानी हो रहा है, ठीक है।
नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहानी हो रहा है, तो ये कितना डिग्री हो गया आपका? 53 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 53 डिग्री हो गया। और भाई मेरे आप लोग को बताए थे हम कि जब भी वेक्टर का स्टडी कर रहे हो तो एंगल जो होता है छोटा बड़ा में हम लोग किसको लेते हैं? छोटा को लेते हैं, बड़ा को नहीं लेते। तो यहाँ पे जब ये एक पूरा राइट ट्रायंगल बन गया तो राइट ट्रायंगल का वैल्यू 90 डिग्री, और 90 में से अगर 53 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। यानी ये आपका मेन आंसर होगा। यानी आंसर 37 डिग्री 5 मीटर वाला होगा। 37 डिग्री मतलब 53 तो पहले काट दो, 53 तो पहले काट दो, 37 डिग्री 5 मीटर वाला होगा। ये दोनों बचा। अब बताइए इन दोनों में एक ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, एक वेस्ट ऑफ साउथ है। तो इसमें वेस्ट का तो कहीं जिक्र ही नहीं होगा, तो वेस्ट वाला तो ऐसे ही काट दो। एकदम आपका एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस तरीका से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका किसी प्रकार का न्यूमेरिकल बन जाता है। तरीका अगर आपको पता रहेगा तो, विदाउट तरीका आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोग अभी कंप्लीट देखें आज का सेशन में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मिलते हैं कल फिर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ। तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।